तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एपिक पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले क्लास में किए थे। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैथ से रिलेटेड, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज मैथ के क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। आज हम लोग ज़्यादा लिखेंगे नहीं, देखते हैं कि इसको सोल्व माइंड से कैसे करना है हर क्वेश्चन को, ताकि अगर हाइट एंड डिस्टेंस में आप लिखने जाएं तो बहुत लिखना पड़ता है। तो इसको देखिए हम लोग आज शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। क्या है? अगर कोई मान लीजिए ये भवन है, भवन क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग से कितना दूरी पे खड़ा है? 50 मीटर पे खड़ा है। वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 एंड 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस झंडे की ऊंचाई या लंबाई कितनी है? तो क्या है, इस भवन पे एक झंडा लगा है, झंडा लगा हुआ है। ये व्यक्ति क्या करता है? यहां से देखता है, देखता है। क्या बोल रहा है कि झंडे के चोटी, मतलब ये चोटी हुआ, और पाद ये झंडा का फुट हुआ, यही झंडा हुआ हम लोगों का फ्लैग। तो झंडे के चोटी और पाद से कितना कितना का एंगल बनाता है? 60 डिग्री। और कितना है ये? 45 डिग्री है। तो हम लोगों को बताना है कि झंडा का ऊंचाई क्या होगा, यही है। ऐसे भी हम लोग क्या जानते हैं, जैसे जैसे अगर किसी हम फिक्स्ड पॉइंट से देख रहे हैं, जैसे जैसे मेरा हाइट बढ़ते जाएगा एंगल बढ़ते जाएगा, तो 60 बड़ा वाला हो जाएगा, छोटा वाला 45 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर ये 45 है, छोटा वाला अगर मान लें ए बी सी जो ट्रायंगल है, अगर ये 45 बना रहा है, तो ये जितना होगा वो इतना होगा, क्योंकि 10 अगर 45 देखें तो क्या होता है? 1, जिसमें p बाई बी यानी कि p इक्वल टू बी हो जाता है। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल का बात करें, तो बड़े वाले में ये कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री में क्या होना पड़ेगा? p को b से √3 टाइम्स होना पड़ेगा, तभी अगर आप टेन थीटा निकाले तो क्या आ जाएगा? √3b हो जाएगा, √3b बाय बी। तो √3 मतलब अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो बेस जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर बेस को 3 टाइम्स कर देंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो बी बी डी सी में अगर देखें तो ये बी डी का जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50 √3। और हम लोगों को क्या पता है? ए बी कितना पता है? 50। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं फ्लैग का हाइट क्या होगा, लेंथ जो है वो ए डी है। और ए डी कितना होगा? बी डी माइनस ए बी होगा। बी डी कितना? 50 √3 माइनस 50, यानी कि 50 कॉमन ले ले, √3 माइनस 1। तो देखिए ऑप्शन डी 50 √3 माइनस 1 आ गया। तो इसको सोल्व नहीं करना है, माइंड से कैसे सोल्व करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। अगर कोई पूछ ले कि सर आपको आता है कि नहीं आता है, तो आप सोल्व करके बताइए। या 10th वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, तो उसको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो वो तो इस तरह सोल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, माना कि फ्लैग का हाइट x है, मान लीजिएगा। फिर चलिए शुरुआत करते हैं और आगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? छोटे वाले ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल कौन सा है? छोटा वाला ए बी सी। ए बी सी में तो क्या हो जाएगा? 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी बाय बी सी। तो 10 45 कितना? 1,
ए बी निकालना है, बी सी कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ से ए बी कितना आ गया हम लोगों का 50 मीटर आ गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, डी बी सी। डी बी सी में टेन कौन सा, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री, टेन क्या होता है, लंब बाय आधार होता है, तो लंब क्या है डी बी बाय बी सी हो जाएगा। तो टेन 60 कितना √3, डी बी निकालना है, बी सी कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ से डी बी कितना आ जाएगा 50 √3 मीटर आ गया। और फ्लैग का हाइट लेंथ क्या हो जाएगा, फ्लैग का लेंथ क्या हो जाएगा डी बी माइनस ए बी, यही तो एक्स माने हैं, तो डी बी कितना 50 √3 माइनस 50 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1 मीटर आ गया। तो इसको हम लोग देखें कैसे विजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन बात करें फिर हम लोग, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत, क्या है, दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशा में खड़े हैं। मतलब क्या है, अगर हम लोग फिगर देखें तो ये अगर मीनार है तो वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में खड़ा है, एक इधर है और एक इधर है, खड़े हैं। वे मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी मतलब टॉप से, मीनार का जो टॉप है क्रमशः 30 तथा 60 का कोण बनाता है। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है। क्या बोला कि ये देखता है यहाँ से, तो कितना कितना कोण बनाता है, एक 60 बनाता है और दूसरा 30 बनाता है, यही है। और मीनार का ऊंचाई कितना दिया है 18 मीटर दिया है, तो हमको बताना है कि ये दोनों व्यक्ति के बीच का दूरी क्या होगा, यही बताना है, यही मान लीजिए इसको x, तो दूरी क्या हो जाएगा x + y। अब देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, विजुअली सोल्व करना है। अगर 60 है मतलब क्या होगा, ये √3 टाइम्स होगा, ये 1 टाइम्स होगा, तो अगर √3 टाइम्स 18 है तो अगर √3 टाइम्स 18 है तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 18/√3, तो ये 18/√3 हो जाएगा। और 30 डिग्री में क्या होता है, ये √3 होता है और ये 1 होता है। अगर 1 18 है तो √3 कितना हो जाएगा 18√3, y हो जाएगा 18√3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 18/√3 प्लस 18√3, 18 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1/√3 प्लस √3 होगा। तो 18, ये 1 + 3/√3, अगर एलसीएम लेकर के सोल्व कीजिएगा 18 × 4/√3, अगर √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 54, √3/3, 3 से 18 चौके 72 हो जाएगा ना, तो 24 × 72 यानी कि 24√3। तो देखें इसको कितना इजीली सोल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या किए, बस आप लोगों को याद क्या रखना है वो बता देते हैं। अगर 60 डिग्री का कोण है तो 60 डिग्री में क्या होता है, ये √3 हो जाएगा, ये 1 पार्ट हो जाएगा और ये 2 पार्ट हो जाएगा, यही होगा। अगर ये 30 है तो 30 में √3 बेस हो जाता है, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और ये हमेशा 2 रहेगा। बस ये दो फिगर को याद रखिए, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, और कुछ नहीं याद रखना है। तो देखिए ये अगर इसको हम लोग फिर से वही पूरा जो मेथड है उससे सोल्व करते हैं एक बार, क्योंकि बहुत सारे 10th के भी बच्चे हैं, तो इसको सोल्व करें तो क्या इन ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए बी डी में कितना 10 60 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए डी, अब बेस बी डी, तो ये √3, ए डी कितना 18 दिया हुआ है, बी डी निकालना है, तो बी डी हम लोग कितना लिख देंगे 18/√3 मीटर।
अगर उसी तरह इन ट्रायंगल कौन सा है ए डी सी में या ए सी डी में क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री 10 10 30 क्या हो जाएगा ए डी बाई सी डी 1/√3 ए डी दिया हुआ है 18 सी डी निकल जाएगा सी डी कितना आ जाएगा 18√3 मीटर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी सी। अब बी सी को क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। बी डी कितना है 18/√3 प्लस 18√3 अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो 24√3 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोगों का बी ऑप्शन हो गया। अगर फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर क्या है कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ है जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर टाइप का रहना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर में ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशन कर सकते हैं और किसी में नहीं। तो यहाँ से देख रहा है बंदा क्या कर रहा है यहाँ से देख रहा है चोटी से नीचे देखने पर नीचे देख रहा है तो मतलब अगर यहाँ से नीचे देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा अवनमन कोण क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नीचे और आई ऊपर हो तो कौन सा कोण अवनमन कोण। एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 है। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। अब क्या बोला कि 2 पत्थर रखा हुआ है जो कि पत्थरों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है यही बोला है क्या बोल रहा है एक के साथ 30 का कोण बना रहा है और दूसरे के साथ 45 का बना रहा है। अब बताइए कि अगर ऊपर फिक्स था तो जैसे जैसे हम मीनार की ओर आते थे क्या होता था एंगल बढ़ते जाता था तो इसके साथ कितना का बनेगा 30 का इसके साथ 45 डिग्री। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा ये 1 किलोमीटर है कितना है 1 किलोमीटर है। तो हम लोगों को पूछा है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा यही पूछा है तो मान लेते हैं x। तो इसको देखिए विजुअली कैसे सोल्व करेंगे अगर ये 45 है तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा अभी तो देखे थे हम लोग अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा 45 में क्योंकि 10 क्या होता है 1 होता है 10 1 में दोनों इक्वल हो जाएगा तो x हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में क्या देखे थे बेस √3 हो जाता है परपेंडिकुलर 1। अगर परपेंडिकुलर x है तो 30 डिग्री के लिए बेस ये है तो ये कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो देखिए 1 किलोमीटर हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x माइनस x करेंगे तो वही 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x बराबर क्या 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दें √3 प्लस 1 से तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1/3 माइनस 1 यानी कि √3 प्लस 1/2। तो देखें कितना इजीली आ गया √3 प्लस 1/2 ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो देखिए हम लोग इसको एनालाइज कैसे विजुअली एनालाइज करके कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको प्रॉपर मेथड से करें तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था हम लोगों का यही था। तो इसको हम लोग करते हैं क्या है अगर नंबरिंग कर दें ए बी सी डी तो पहले कौन सा इन ट्रायंगल ए बी सी कितना 10 45 डिग्री 10 45 क्या होता है परपेंडिकुलर 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 45 1 परपेंडिकुलर x माने हैं तो बेस हम लोगों को निकालना है तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा x। फिर ट्रायंगल अगर पुनः ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी में देखें क्या आ जाएगा 10 30 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बी बाय बी डी लिख सकते हैं 10 30 क्या हो जाएगा 1/√3 ए बी कितना है
एक्स, बी डी निकल जाएगा, बी डी कितना हो जाएगा √3x, यही होगा। और हम लोग अगर निकालें सी डी का डिस्टेंस मालूम है हम लोगों को, तो सी डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस बी सी। सी डी कितना है 1 किलोमीटर, एक्स माइनस नहीं बी डी कितना है √3x माइनस एक्स, तो यानी कि √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1/√3 माइनस 1। अगर इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा √3 प्लस 1/2। तो देखें इसको हम लोग जो प्रॉपर मेथड से है कैसे सोल्व किए, ये भी देख लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी को छूता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी। अब मानिए बहुत ज़्यादा अगर तेज हवा चलेगा, पेड़ क्या पहाड़ भी हल्का सा हिल सकता है। अगर पहाड़ में सही से मजबूती ना दिया जाए, उसका बेस सही से नहीं रखा जाए, तो पहाड़ भी पलट सकता है अगर तेज हवा चले। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ पढ़िए उसका बेस कम से कम मजबूत रखिए, ताकि पहाड़ या पेड़ की तरह आप भी ना टूट के गिर जाए। यही बोलना चाहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन कि एक पेड़ है, मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, कोई भी पेड़ हो सकता है, आम, कटहल, बैर, जो भी हो, जो भी आप लोगों को पसंद हो वही मान लीजिए। और ये हमारा प्यारा धरती है, प्यारा नहीं प्यारी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। हल्का कन्फ्यूजन रहता है मुझे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में, ये सब जो रहता है। तो आइए देखते हैं क्या है कि पेड़ का जो ऊपरी भाग है वो टूट के गिर जाता है। तो मान लेते हैं ए बी सी मेरा पेड़ है, ऊपरी भाग कौन है ए बी, वो टूट के गिर जाता है, जो कि जमीन को 15 मीटर की दूरी पे छूता है। यही था क्वेश्चन, 15 मीटर दूरी पर छूता है और जमीन से कितना का एंगल बनाता है 30 डिग्री, यही है। तो हम अब क्या हुआ, ये पॉइंट यहाँ आ गया है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा बी सी और ए बी निकालना पड़ेगा। इसको मान लीजिए ए डैश, क्योंकि पोजीशन तो अलग हो गया ना। तो हमको क्या निकालना है बी सी और ए बी निकालना है। तो देखिए इसको सिंपली हम लोग सोल्व करेंगे। क्या देखे थे अभी, अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो ये √3, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। ये क्या है √3 पार्ट अगर 15 है तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 15/√3, तो ये हो जाएगा 15/√3। ये कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, तो 30/√3 लिख सकते हैं। तो पेड़ का टोटल हाइट क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए डैश बी प्लस बी सी। ए डैश बी कितना आया 30/√3 प्लस 15/√3, अगर जोड़े तो 45/√3, √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 45 इंटू √3/3, तो जो कि आ जाएगा 15√3 मीटर, 15√3। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो देखें हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको विजुअली भी। तो आइए इसको प्रॉपर मेथड से करते हैं। प्रॉपर मेथड से करें तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कौन सा ए डैश बी सी या बी सी ए डैश में tan 30, क्योंकि बेस पता है परपेंडिकुलर निकालना है, क्या हो जाएगा बी सी बाय सी ए डैश 1/√3, बी सी निकालना है, सी ए कितना था 15, तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा 15/√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, कॉस सेक दोनों में से कोई लगा सकते हैं।
तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है बी सी ए डैश बाय हाइपोटेनस क्या है ए बी डैश है, ए डैश बी है, तो ये √3/2 होगा। सी ए कितना है 15, ए डैश बी निकालना है, तो यहाँ से ए डैश बी कितना आ जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई करके देखिए आ जाएगा। अब अगर टोटल हाइट निकाले ए सी तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और ए बी के जगह ए डैश बी लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 30√3 प्लस 15/√3, इतना मीटर अगर सोल्व कीजिएगा तो 15√3 मीटर आ जाएगा। तो देखें कितना इजीली सोल्व हुआ। अब एक चॉकलेट सवाल कर लेते हैं लास्ट में, ताकि और मोटिवेशन बना रहे क्वेश्चन से। तो देखिए इसको भी हम लोग बिना सोल्व किए भी बना सकते हैं। क्या था, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। मीनार की तल्ली से, तल्ली मतलब बॉटम से, मीनार के बॉटम से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक हमारा प्यारा सा मीनार है, मीनार का ऊंचाई कितना दिया है 100√3। क्या बोला कि मीनार के चोटी, चोटी मतलब फुट से 100 मीटर दूरी पे एक बिंदु है। अगर इसके हम टॉप को देखें तो ये एंगल कितना होगा। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर 60 डिग्री ये होगा तो ये √3 टाइम्स होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो देखिए √3 में अगर ये 1 है तो ये √3 टाइम्स हो गया, 60 डिग्री में ये 1 है, ये √3 टाइम्स हो गया, तो इसको 200 होना पड़ेगा। तो मतलब ये एंगल हम लोगों का कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अगर इसको हम लोग सोल्व भी करें tan थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 100√3/100, tan थीटा इज इक्वल टू √3, थीटा √3 कितने पे होता है 60 डिग्री पे, यहाँ से भी आ गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो यही था आज का क्वेश्चन, जो भी याद रखने वाली बात थी उसको अगर एक बार रिवाइज कर ले तो इजी होगा आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से आपका क्विक रिवीजन करवा देते हैं, इसको नोट करके रख लीजिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आया ऐसा उसको जल्दी कैसे सोल्व करना है वो पता चल जाएगा। अगर ये 30 डिग्री होगा क्या होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब ये दिया है तो इसका √3 टाइम्स कर देंगे, ये दिया है तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो हाइपोटेनस मिल जाएगा और बेस मिल जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको ये जो आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइपोटेनस मिल जाएगा। बस यही रेशियो को याद करना है कि सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन का यूज कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर दूसरा बात करें तो 45 है, अगर 45 डिग्री तो ये भी 1, ये भी 1, ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो जाएगा, और हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का √2 टाइम्स हो जाएगा। अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो उसको √2 से डिवाइड मार देंगे तो हमको बेस और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं tan 60 डिग्री का, 60 डिग्री tan 60 में क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर √3 टाइम्स हो जाएगा बेस का, और बेस का ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इस समय बेस अगर 1 दिया हुआ हो तो √3 टाइम्स हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस का 2 टाइम्स हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर यहाँ दिया हुआ रहेगा तो बेस निकालना है तो उसको √3 से डिवाइड मार देंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए यही 3 जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इसे कैसे सोल्व करेंगे इजीली, और क्वेश्चन भी करके देखें कैसे सोल्व किए। तो इस 3 फिगर को याद रखिए, अपने नोट्स में जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए इस 3 फिगर का, ताकि जो भी क्वेश्चन आए हाइट एंड डिस्टेंस का वो आप इजीली सोल्व कर सकें। बस यही था आज का क्वेश्चन। हाँ, और जॉब अपडेट के लिए आप लोग इपिक आरसी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वहाँ पे जो भी जॉब अपडेट आएगा वो आपको वहाँ पे लेटेस्ट जॉब अपडेट जो भी होगा वो मिल जाएगी। इसके लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है सारी उसमें सुविधा बताई जाएगी कि कैसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे कभी कभी होता है कि फ़ोटो को रिसाइज करना पड़ता है, तो फ़ोटो रिसाइज करने में भी किसी को प्रॉब्लम है तो सारी जानकारी वहाँ पे उस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना करके उस चैनल पर डाल देंगे। और ये चैनल तो पढ़ाई के लिए है, जो भी रिलेटेड हो पढ़ाई से आप बताइए, बोलिए कमेंट में, आपको कांटेक्ट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। चलिए वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए आप लोग।